हेलो दोस्तों, बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड की और लगातार इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। एंड लॉन्ग टाइम अगो हमने इस पे वीडियो किया था। तभी हमने मना किया था कि स्टॉक में बाइंग ना करो इस लेवल पर, तभी अच्छा है क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स उस समय पर चल रहे थे जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर के यस बैंक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में लगा हुआ था और उसके लिए मंजूरी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और उसका एक बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से हमने कहा था कि अगर उसमें सफलता मिलती है बैंक को तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं है। तो उसकी खबर की बात करेंगे, क्या कुछ रहा उसका 2 दिन पहले उसकी भी खबर आई है और गिरावट लगातार जो हो रही है उसके पीछे की कारण क्या है? कहाँ तक स्टॉक हमारा दोबारा से गिर सकता है? क्या यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर आ जाना सही होगा या नहीं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर लॉस में हैं, तो लॉस बुक करके निकलना कितना सही डिसीजन हो सकता है हमारा? क्या यहाँ पर येस बैंक लिमिटेड दोबारा से ₹20 ₹25 तक जाता हुआ किसी तरह दिखाई देता है या नहीं? प्रॉफिटेबल होगा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी भी 40% लोग लगभग देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज हिट दैट रेड बटन और घंटी भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बात करें यस बैंक लिमिटेड की तो जो सबसे बड़ी खबर है यार, जो लगातार इसमें गिरावट हो रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। एंड जब मार्केट स्टेबलाइज था उस टाइम पर भी जो यस बैंक था हमारा वो बहुत अच्छी एक रिकवरी में नहीं था, ठीक है। और वो देखिए यहाँ से गिरावट हुई थी तब तो हमारा मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा था एंड ये भी गिरावट का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। तो रिकवरी नहीं आ रही है इस स्टॉक में। उसके पीछे के जो बड़े कारण है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि कंपनी असेट रिकंस्ट्रक्शन में लगी हुई थी कि वो एक सिस्टम बनाना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने आरबीआई के पास अप्लाई भी किया था कि यार एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए फॉर बैड लोन्स के लिए हमें फॉर्मुलेट करने दो, बट वो हो नहीं पाया। 2 दिन पहले खबर आई कि आरबीआई ने उनकी जो प्ली थी वो मना कर दिया है, नामंजूर कर ली है उनका ये चीज। तो वो एक बड़ा रीजन बना है जिसकी वजह से यस बैंक में लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और आज की अगर आप बात करोगे तो वहां से आज की तो गिरावट जो है हमारी, उसमें 2 कारण रहे हैं बड़े। उसके पीछे का जो बड़ा रीजन रहा है वो है बाजार में भी गिरावट हो रही है। बाजार में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गई है और बाजार की खैर बात बाद में करेंगे, बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाने के लिए यस बैंक ने बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो एनपीए बढ़ा हुआ था इनका। आप देखिए, गवर्नमेंट बैंक का तो एनपीए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च करके वहां पर गवर्नमेंट ने लगभग रिजॉल्व कर दिया, बट प्राइवेट बैंक्स को तो अभी भी अपने एनपीएस को खुद ही डील करना पड़ेगा। अब जैसे आईडीबीआई बैंक को पीसीएल लिस्ट से बाहर निकाला तो वहां पर आईडीबीआई बैंक आप देखिए कितनी तेजी से भागा। हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से वहां पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ है अभी। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो जितनी तेजी से अभी गवर्नमेंट बैंक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकवरी दिखाई दे रही है, उतनी तेजी से यस बैंक जैसे डिस्ट्रेस्ड बैंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कंपेयर करोगे तो यस बैंक के गिरने का रीजन और पीएनबी के गिरने का रीजन ऑलमोस्ट सेम रहा था। एनपीए बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, जो और स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे थे दोनों ही बैंक्स में और दोनों ही धड़ाम से नीचे की साइड को गिरे थे। बट इस समय पर पीएनबी और यस बैंक को कंपेयर करके देखोगे तो डबल का अंतर आता है, डबल से भी ज्यादा का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। पीएनबी ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। बाजार की गिरावट का असर सभी स्टॉक्स पर है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मंजूरी ना मिलना एक बुरी खबर है यस बैंक के लिए भी और इसके इन्वेस्टर्स के लिए भी। ये एक बड़ा रीजन है इसकी गिरावट का। कुछ एक बड़े रीजंस की और बात करते हैं तो चलिए देखो यार, एक तो वो हो गया हमारा। दूसरा है कि बाजार में लगातार गिरावट है और बाजार की गिरावट का असर भी हमेशा छोटे स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। जो रिसेंट गिरावट इस स्टॉक में स्टार्ट हुई है 2 दिन पहले, तो हालांकि ये खबर आई, उसका जब 2 दिन पहले आई थी तब भी 3% से ज्यादा की लुढ़का था हमारा स्टॉक ही यस बैंक। बट उसके बाद भी आप देखोगे तो लगातार इस स्टॉक में भी बाजार का भी एक असर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक ने अपर साइड में लेवल टेस्टिंग नहीं की, अपर साइड में भी लेवल टेस्टिंग की थी। 16 रुपए 17 रुपए तक भी यहाँ पर आप देखते हैं शेडो हमारी गई है। इसका मतलब होता है कि स्टॉक में अभी भी बाइंग आने के चांसेस थे। बट जो लेवल हमारा यहाँ पर यस बैंक के लिए चाहिए था, जो सपोर्ट यस बैंक को चाहिए था, वो नहीं मिल पाया बाजार की तरफ से, क्योंकि बाजार अभी भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है, अनस्टेबलाइज्ड बाजार हो रखा है। और वही एक बड़ा रीजन है कि जो बड़े यस बैंक तो बहुत छोटा स्टॉक हो जाता है इस समय पर, बट आप देखो बड़े स्टॉक्स में भी गिरावट आज हुई है। आज ही नहीं, आप देखिए पूरा मंथ हमारा जो गया है मार्च का महीना, वहां पर लगातार गिरावट का माहौल रहा है। आप देखेंगे तो निफ्टी 50 हमारा 15,450 तक का लेवल टच किया इसने और वहां से लगातार 14,600, 14,600, उसके दोबारा 15,250 एंड दोबारा से आज देखिए 14,700 पर आकर अटका हुआ है। तो लगातार जो बाजार में डर का माहौल है बिकॉज ऑफ कोरोना केसेस जो राइज कर रहे हैं हमारे, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कोरोना के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसा रेलिवेंट इवेंट है नहीं अभी जिसको देख करके इंडियन मार्केट जो है हमारा वो खुश या दुखी हो सके।
तो अमेरिकन बाजार में जो कुछ चलता है हमारा, वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो हमारा इंडियन मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। और वहां पर अगर जो बाइडेन साहब की कुछ स्टेटमेंट आ जाती है तो हमारा स्टॉक मार्केट दोबारा से गिर जाता है। तो उसका एक असर हमें लगातार देखने को मिलता है अपने छोटे स्टॉक्स पर, चाहे यस बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे आईडीबीआई हो, बंधन बैंक, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, सभी स्टॉक्स में गिरावट का माहौल आज भी देखने को मिला है। आप देखिए कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, 48 डिक्लाइंस में है इस समय पर, ठीक है। सिर्फ 2 स्टॉक्स में तेजी देखी गई है, वो भी आईटीसी और इन्फोसिस में, तो 1.5% और 2% 0.22% के आसपास की तेजी इनमें आई है। तो ओवरऑल गिरावट के बहुत सारे रीजन है। यस बैंक में भी यस बैंक स्पेसिफिक भी आप देखोगे तो 2-3 रीजन है जो यस बैंक को ही सिर्फ हर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे रीजन है जो मार्केट के साथ साथ यस बैंक को हर्ट कर रहे हैं। तो जो मार्केट के साथ यस बैंक को हर्ट कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड वगैरह हो गया, कोरोना केसेस हो गए, एंड जो क्रूड ऑयल प्राइसेस $72 पर बैरल के आसपास पहुंच गया विदाउट राइजिंग द डिमांड। तो वो सारे रीजन तो आप देखिए कोई कंट्रोल नहीं है, बट आपका कंट्रोल थोड़ा सा यहाँ पर यस बैंक स्टॉक के ऊपर है। किस तरह से है कि आपके पास आपके हाथ में शेयर्स हैं, आप बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो। तो यस बैंक में इस समय पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप खुद भी देखिए, आपने ऐसा होता है कि हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में। हम ये नहीं देखते हैं कि स्टॉक में फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसा है। हम देखते हैं कि यस बैंक कभी बहुत ऊपर हुआ करता था, ये दोबारा वहां तक जाएगा। इसको देख करके अगर आपने निवेश किया था तो यहीं पर तो गलती की थी ना। इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है आपको। आपने बाय कर लिया है, फिर उसको किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये स्टॉक तो नहीं बढ़ेगा, तो आपको बुरा लग जाएगा कि यार आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि वहां पर फंडामेंटल्स इस तरह के हैं इस स्टॉक में। यस बैंक क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया, फंडामेंटल्स में आप देखोगे, फाइनेंशियल सिचुएशन इस कंपनी के देखोगे तो ठीक ठाक दिखाई देती है, बहुत बुरी नहीं है बट बहुत अच्छी भी नहीं है। आप देखिए सितंबर में 5900 करोड़ का प्रॉफिट घोषित किया था, दिसंबर में 6500 करोड़ का, तो ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर हुई थी। बट उसके साथ एक चीज आप नहीं देखते हो कि रेवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा यहाँ पर और कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं हमारे, क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा। जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है इस कंपनी के, बट उसके बावजूद भी जो इनको काम करने हैं, जितना इनको कॉस्ट कटिंग करनी है, जितना इनको बैड डेब्ट्स को कम करना है, वो सारी चीजों में अभी भी यस बैंक कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। वही एक बड़ा रीजन है कि स्टॉक में इस समय पर बड़ी तेजी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बड़ी तेजी की उम्मीद इस समय पर नहीं कर सकते, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक हमारा बहुत ही बुरा है। आपने पैसा लगा दिया है, खरीदने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं है। आपने पैसा लगा दिया है और किसी वजह से अगर आप प्रॉफिट में हो तो भैया प्रॉफिट बुक करो और बाहर आ जाओ, वही सही डिसीजन हो सकता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा लॉस में हो और आपको वो लॉस सहन नहीं कर सकते हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपके पास अगर टाइम फ्रेम भी 1 साल से 2 साल से 3 साल तक का टाइम फ्रेम है इस स्टॉक में रुकने का, आप रुक सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवर कर रही है, एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट रिस्क में थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा बन जाता है कई बार। तो वो अगर आपने कर लिया है, वो आपने सोच लिया है, तो इसमें आप स्टे करोगे तो पैसा बन जाएगा आपका। प्रॉफिट में हो तो निकलो, शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, निकल जाओ, क्योंकि स्टॉक में इस समय पर बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आए हो तो थोड़ा सा स्टे कर सकते हो इस स्टॉक में। ठीक ठाक स्टॉक है, रिकवरिंग स्टॉक है, क्वार्टरली रिजल्ट सुधर रहे हैं, कैश फ्लो सुधर रहा है हमारा, एनपीए भी धीरे धीरे करके, जिस तरह की कोशिश है इनकी, अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए हामी मिल जाती है तो काफी बढ़िया होता है इस स्टॉक के लिए। बट आरबीआई की अपनी पॉलिसीज है भैया, आप क्या कर सकते हो, उसके सामने तो सभी नतमस्तक होते हैं। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। यहाँ पर मेरी सलाह यही रहेगी कि बाय मत करना इस स्टॉक को, इस लेवल पर, किसी भी लेवल पर बाय मत करना इस स्टॉक को, अंटिल और अनलेस आरबीआई की तरफ से कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती तो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ पूछना तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।